अभी हाल फिलहाल में एक बहुत बड़ा त्योहार गुजरा है हिंदुस्तान भर के अंदर। बताओ कौन सा? नहीं तो हमारे लिए ना, वो तो वर्ल्ड में हुआ, वर्ल्ड में मैं कह रहा हिंदुस्तान। हाँ, क्या था? नवरात्रि। इस पे मैं आज कुछ बात करना चाहता हूँ, और वो बातें करना चाहता हूँ जो मुसलमानों के किसी प्लेटफॉर्म से नहीं होने की वजह से, कहीं से नहीं हो रहा। कहीं हुआ होगा वल्लाह वाला, लेकिन कहीं से मैंने होता हुआ नहीं देखा, ना कोई वीडियो, ना कोई ऑडियो, ना कोई ऐसी कोई लेख मैंने पढ़ा इसके बारे में। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको मैं बताऊं ताकि लोगों को समझ आए इसके बारे में, यानी हमारे लोगों को समझ आए कि ये क्या, इसके बारे में क्या है। नवरात्रि को पहले तो हम समझें। हिंदू माइथोलॉजी, हिंदू मान्यताएं जो है, उनके हिसाब से नवरात्रि कहते किसको? ठीक है, किसी भी चीज का हुक्म समझने से पहले उसकी असल चीज को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, यानी मान लो कि अगर कोई कह रहा है कि भैया क्रीम लगाना हराम है, ठीक है, चेहरे पे, तो भाई क्यों हराम है? क्रीम में ऐसा क्या है? या कुरान हदीस में क्या उसके बारे में मनाही थी क्या? डायरेक्ट क्रीम ही नहीं लगाना, मनाही तो नहीं ना, फिर क्या क्रीम में कोई हराम? मतलब उसकी डीप हमको पता होनी चाहिए। बस इसीलिए हम समझे कि नवरात्रि क्या है। एक माता दुर्गा माता, सुने कभी नाम? सुने कभी? हिंदुओं के लिए बड़ी मतलब ताजीमी लफ्ज है ये। तो उनकी एक देवी दुर्गा देवी, तो दुर्गा देवी अभी पहले तो ये बंगाल साइड में बहुत ज्यादा इसका चलन रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सारे हिंदुस्तान में, या पता नहीं पहले हिंदुस्तान में फिर रहा और फिर बाकी जगह पे कम हो गया। वहां वो जो भी होगा वो उनका मसला है, वो देखें। कहने की बात यह है कि हिंदू मान्यताओं के हिसाब से नवरात्रि को लेके कई सारे, ध्यान से सुनो, कई सारी मान्यताएं हैं कि कई सारी कहानियां हैं इसके पीछे, कई सारे इसके पीछे किस्से हैं जो हिंदू मजहब में बताए जाते हैं उसके पीछे। लेकिन एक जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है और जिसको सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है, ठीक है, तो वो हम समझें। सब मैं क्यों बता रहा हूं ना, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि हम तो, हमारा प्लेटफॉर्म तो वही है ही नहीं ना कि हम ये हिंदू मजहब के ऊपर अचानक से सडनली इस पे बात क्यों हो रही है। एक वजह है उसकी, उसको बात करेंगे हम लोग। पहले हम समझे कि नवरात्रि क्या है। तो दुर्गा माँ जो है ना, उसके अलग अलग 9 अवतार, अलग अलग क्या है? 9 अवतार, 9 भेष, 9 अवतार। समझते हैं कि नहीं? अरे आप तो समझ ही गए तुम लोग को, वो क्या है? अरे नहीं भाई, स्नैपचैट पे अवतार बनाते हैं तो पता नहीं सबको अपना अपना। तो अवतार अलग अलग रूप है ना, तो अलग अलग रूपों के उसमें एक ही लेडी, एक ही देवी, और वो उसी की, उन्हीं की सारी छवि, यानी छवि अलग अलग। ठीक है, तो इस तरीके से 9 अवतारों की 9 रातों तक वो लोग पूजा करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं? जो मैं कहने वाला हूं ना, उससे इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। क्यों करते हैं, ये सवाल अपने आप में बहुत अहम है। हम ये समझें कि क्यों करते हैं। ठीक है, वो इसलिए करते हैं कि जो पॉपुलर मान्यता है इसके पीछे, वो ये है कि एक महिषासुर नाम का, हम लोग देखो इस्लाम के मानने वाले ना, इस्लाम हम ये मानते कि आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ। आखिरी नबी कौन थे? हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाकी तो हम तमाम नबियों पर भी ईमान रखते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो जंगें हुई, किससे हुई? काफिरों से हुई। कभी कभी अपने आप को मुसलमान कहने वालों से भी हुई। हकीकत यह थी कि सिर्फ हक और बातिल की लड़ाई होती थी। किसकी होती थी? हक और बातिल की। सामने वाला बातिल, चाहे काफिर हो चाहे मुसलमान, उसके साथ में जंग हुई है इस्लाम में।
समझ आइए। अच्छा, पहले हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से पहले तो कोई हिंदू धर्म के अलावा, यानी जो उनका धर्म का नाम है सनातन, उस धर्म उनके हिसाब से तो उस वक्त में कुछ नहीं था, कोई और धर्म था ही नहीं उनके हिसाब से। तो फिर क्या था? फिर इतनी सारी देवी देवताओं की जो जंगें हुई हैं वो किनके साथ हुई? समझे? वो किनके साथ हुई? उस वक्त तो मुसलमान का नामो निशान नहीं, इनके हिसाब से लिया जाए तो मुसलमान का तो नामो निशान नहीं ना उस वक्त, बराबर। तो फिर उनकी जंगें किनके साथ हुई? क्रिश्चियनिटी का नामो निशान नहीं उनके हिसाब से, हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से नामो निशान नहीं, यहूदियों का नामो निशान नहीं उनके हिसाब से, ठीक है। तो एक ही मजहब था, एक ही धर्म था, सारे लोग उसी मजहब उसी धर्म को मानते थे। तो वो धर्म क्या था? यही सनातन, यही हिंदू धर्म, इनके हिसाब से यही था, बराबर। तो इनकी जंगें जो हुई ना, वो अपने धर्म वालों के साथ ही हमेशा हुई है पहले। हाँ, अभी की बात नहीं करते, अब तो सबके साथ होती है ना। अब तो हम भी उनके साथ शाना बशाना खड़े होकर कभी पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे, कभी बांग्लादेश के खिलाफ लड़ रहे, कभी किसी और चीन के खिलाफ लड़ रहे। तो ये तो मुल्कों वाली जंग हुई ना, पहले की बात ऐसी थी। वो किनसे लड़ते थे? असुरों से। असुर तुम नहीं समझोगे तो असुर का बहुत आसान सा तर्जमा ये राक्षस। किससे होती थी? राक्षस, दानव, राक्षसों से होती थी, ठीक है। राक्षस भी पूजा उन्हीं की करते थे जिनकी ये देव पूजा करते थे। उस वक्त में दो ही थे, उस वक्त कॉमन आदमी का वजूद नहीं था। हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से समझो, उस वक्त में कॉमन आदमी का वजूद नहीं था। दो कैटेगरी थी, एक थे दानव, राक्षस, असुर, और एक थे देवता। करेक्ट? समझ में आ गया? हर चीज का देवी देवता हिंदू मजहब में आज भी अलग है। और ना सिर्फ हिंदू मजहब में, क्रिश्चियनिटी में भी जाओ ना, तो वहां पे भी अलग अलग परियां और न जाने क्या क्या वाकयात मिलते। तो इसके लिए उसकी परस्तिश करो, इसके लिए उसको पुकारो, उसके लिए उसको पुकारो, है ना। हिंदू मजहब में भी क्या है भाई, अगर आपको ताकत चाहिए तो आपको किसके, हनुमान जी को पुकारना पड़ेगा। धन चाहिए, पैसा चाहिए तो आपको लक्ष्मी जी को पुकारना पड़ेगा। हाँ? तो इस तरह का है ना एक पूरा। तो ये लड़ते थे, देवता और असुर आपस में लड़ते थे। तो इन असुरों में से कईयों के वाकयात बहुत मशहूर है। तो उसमें एक वाकया है महिषासुर, ठीक है। महिषासुर नाम का एक असुर था। अब ये मैं बोल रहा था, है, ये वो, तो इसका ये मतलब ना समझा जाए कि मैं इस पे बिलीव करता हूँ। अब इसकी बातें मैं इस पे बिलीव नहीं करता हूँ, ये उनकी किताबों में लिखा है। मैंने जो पढ़ा हूँ वो मैंने इंटरनेट के ऊपर पढ़ा था चंद साल पहले, और हिंदू वेबसाइट के ऊपर ही पढ़ा था, ठीक है। और एक नहीं, कई सालों पर पढ़ा था, ठीक है। तो उन तमाम पर जो मुझे मिला, एक कहानी जो मैं निकल के आ रही थी हर जगह पे नवरात्रि के हिसाब से, वो ये थी जो मैं आपको बताना चाहता। बाकी जगहों पे दो दो तीन तीन अलग अलग भी लिखी हुई थी, ठीक है। तो महिषासुर जो है वो बड़ा पूजनीय था। ब्रह्मा देव, तीन देव सबसे बड़े, इतने सारे देवताओं में, चाहे इतने सारे देवता मिलकर किसकी पूजा करते? तीन देवता की। कौन से तीन देवता? उनको कहा जाता त्रिदेव। त्रि मतलब थ्री, ठीक है, तीन, त्रिदेव। एक वो शंकर भगवान हो, जो तीसरी आंख जी की यहाँ पे दिखाई जाती है, तो एक वो शंकर भगवान हो गए, एक हो गए विष्णु भगवान, ठीक है, एक हो गए ब्रह्मा भगवान, ठीक है। तो कोई इन तीनों में से कोई किसी का भक्त है, कोई किसी का भक्त है, कोई किसी का भक्त है, ऐसे ही था सब मामला, ठीक। अच्छा, एक हिंदुओं का एक तबका ऐसा भी है, एक या शायद ज्यादा होंगे, कि जो ये मानते हैं कि नहीं, त्रिदेव जो है वो बहुत आला मनसब पर है, मगर वो भगवान यानी वो नहीं है, परमात्मा नहीं है, परमात्मा निराकार है। और ये उनकी किताबों में भी लिखा हुआ है, आप पढ़ भी सकते हैं।
अगर आप थोड़ी कुछ समझ रखते हैं और अच्छे स्कॉलर्स को सुनते हैं उनके, तो आपको पता चल जाएगा कि हिंदुओं में भी एक तबका, बड़ा तबका ऐसा है जो इन तीन को भगवान के रूप में देखता जरूर है, मगर खुदा, हकीकी खालिक के रूप में नहीं देखता। ठीक है, वो परमात्मा है और उसकी इनके यहाँ पे भी कोई तस्वीर नहीं मानी जाती। वो परमात्मा वो अलग हो। अच्छा, ये दो अलग अलग उनके अंदर थॉट्स है। हो सकता है कि कम इल्मी और इल्म वाला का कोई मसला हो। हम अपने टॉपिक पे आते हैं दोबारा। तो ये इन त्रिदेव के इख्तियार में आप किसी एक की पूजा कर लो और उनसे जो चाहो हासिल किया जा सकता है। तब भी ऐसे था और आज भी हिंदुओं के अंदर ये एक मान्यता कायम है। तो ब्रह्मा देव का उसने कई सालों तक, कई 100 सालों तक एक खास पोजीशन के अंदर, खास इन्वायरमेंट के अंदर, खास नाम के साथ उसने जाप किया। ऐसा हमने अल्लाहू उसने अपना किया, ठीक ना। उसने बड़ा किया कर महिषासुर, आखिर में भगवान प्रकट हुए। वो आप सुनते होंगे ना, कभी एड में देख लिया, कई फिल्मों में देख लिया होगा आपने, कभी किसी ऐसे ही ट्रेलर में देख लिया होगा, तथास्तु सुना है कभी, ऐसे करके बोलते तथास्तु। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, ये चूंकि मैं बचपन की याद आई तो इसलिए हंसी आ गई, वरना वो कहते हैं तथास्तु। तथास्तु से पहले क्या है, भगवान हाजिर होते हैं, जिनकी पूजा की गई है, जिनकी अर्चना की गई है, जिनको याद किया गया, वो हाजिर होंगे और उनके सामने, उसके भक्त के सामने पूछेंगे कि क्या तेरी ख्वाहिश है, बोल। तो वो जब बोलता है मुझे यही चाहिए, वो कहते तथास्तु, जा हो गया। ठीक है, तो कुन फयाकुन वाला कॉन्सेप्ट हमारे इसमें अलग है। हम सब कुछ खुदा अल्लाह वहदहु ला शरीक से मानते हैं, ठीक है। लेकिन हिंदू मजहब में अभी 3 देव भी दे सकते हैं और बेशुमार देवी देवता है जो दे सकते हैं, ठीक है ना। अब क्या मसला है कि इसने एक वरदान मांगा, ठीक है। अब वो वरदान, इन शॉर्ट आप समझे कि वो वरदान ऐसा था कि जिसके जरिए से वो मर नहीं सकता था। उसको यानी जितने मौजूदा देव थे, जितने उस वक्त में मौजूद देव थे, वो उसको मार नहीं सकते थे, उसको हरा नहीं सकते थे। तो हिंदू माइथोलॉजी ऐसे बताती है कि उसने वो वरदान मांगा, तो ब्रह्मा जी ने बोला कि इतने सालों की तपस्या से खुश होकर तथास्तु, हो गया तेरा, जा मिल गया तुझे जो चाहिए था। जैसे ये अमर हो गया, तो अमर समझते हैं ना, जी हाँ, अमर हो गया तो इसने देवताओं को सताना शुरू किया आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। ऑलवेज हीरो कौन रहे हैं, जंग दोनों की हमेशा चलती रही, कभी ना कभी, कभी इसके ऊपर से, उसके ऊपर से, उसके ऊपर से, किसी न किसी बात पे दोनों लड़ते रहे, लेकिन हमेशा हीरोज कौन रहे, देवता। अब एक विलन आकर देवताओं को सता रहा है। अच्छा, फिर वो लोग उसके ऊपर प्रहार कर रहे हैं, मतलब उसके ऊपर वार कर रहे हैं। सब लोग अपने अपने अस्त्र शस्त्र चला रहे। अस्त्र शस्त्र समझते हैं कि नहीं समझते, गन चाकू उस वक्त नहीं थे, तो अपने अपने हथियार जो भी उनके थे। अब जैसे इंद्रदेव, इंद्र मतलब समझता है तुमको, बिजली, बिजली। तो वो अगर किसी को मारना चाहे तो किससे मारेगा, बिजली से मारेगा, समझ आया, शॉक, ठीक है। अच्छा, अगर सूर्य देव किसी को मारना चाहे, अंगार, तपिश, गर्मी से मार दे, ठीक है ना। सबका ऐसे मतलब है, अपना सबका एक हथियार था, एक शस्त्र था, एक अस्त्र था। क्या हो गया आजकल के जमाने में ना, लोग डरते हैं इसको बोलने से। अगर हम अच्छे अंदाज में बोले तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम हिंदुओं को पता है कब होती है, हमको भी होगी, हमको भी होगा, हमारा भी दिल दुखेगा अगर कोई इस्लाम के बारे में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, अल्लाह के बारे में, नबियों के बारे में, रसूलों के बारे में, कुरान के बारे में, कुरान की सीख के बारे में, शरीयत के बारे में, वलियों के बारे में अगर कोई बुरे अंदाज में बात करे या हकीकत को तोड़ मोड़ के बात करे तो हमको भी गुस्सा आएगा। ऑब्वियस सी बात है, उनको भी आता है। आज जितने दंगे और जितना ये सब देख रहे हैं, उसकी वजह है कि हम लोगों की भी कहीं ना कहीं गलती रही कि हमने अच्छे अंदाज को इख्तियार नहीं कर पाया शायद। हालांकि ये पूरी वजह ऐसा नहीं है, उधर से भी गलतियां हैं, इधर से भी गलतियां हैं। मेरे कहने को मैं एक पॉइंट को याद दिला रहा हूं
कि मैं कभी भी, मेरे को आज तक कभी भी तुमने इतनी मर्तबा हिंदुओं का, कभी ईसाइयों का, कभी यहूदियों का तस्करा निकला, कभी तुमने नहीं देखा ना आज तक कि मैंने कभी उनका मजाक नहीं उड़ाया, क्योंकि कुरान रोकता है, समझे, कुरान मना। खैर, तो अब ये विलन है कौन, महिषासुर। अब वो आके ना जबरदस्ती का कुछ ना कुछ कारी करके जा रहा है, परेशान कर रहा है। तो कई तरीके के शस्त्र, कई तरीके के अस्त्र का इस्तेमाल किया गया कई देवताओं की तरफ से, वो मरने का नाम लेता है। तो क्या हुआ फिर, सारे देवताओं ने इंक्लूडिंग त्रिदेव, ठीक है, उसमें मैंने मतलब मुझे अभी याद नहीं आ रहा, कई साल पहले पढ़ा था, ब्रह्मा का दोबारा से नाम उसमें था या नहीं था मुझे याद नहीं। अलबत्ता त्रिदेव में से दो तो उसमें भी मौजूद थे, विष्णु देव और वो शंकर देव, ठीक है, ये दोनों भी मौजूद थे। सब लोगों ने मतलब बड़े जाप के, बड़ी मतलब क्या होता है वो एक तरह खास खास पूजा होती है ना हर चीज में इनकी, तो सबने फिर मतलब सबके मुंह से पावर्स निकली अपने, और सब पावर्स एक जगह जमा हुई, सब पावर क्या हुई एक जगह जमा हुई, और फिर वो पावर मिलकर एक देवी बनी, और वो देवी थी दुर्गा। अब क्लिक हो रहा है, कहां आ रहे हैं हम घूम के अभी, दुर्गा, ठीक है। दुर्गा देवी ने क्या किया, वो इतनी पावरफुल, इस सभी देवी देवताओं की पावर उसके अंदर, और महिषासुर को क्या था वरदान, उसको कोई भी मौजूदा देवी देवता मार नहीं सकता था। अब ये नई देवी प्रकट हुई है ना, अब वो इतनी पावरफुल कि हर देवी देवता का उसके अंदर कुछ ताकत है। उसने महिषासुर को मार दिया, इन शॉर्ट ये उसने क्या किया, महिषासुर को मार दिया। अब उस देवी की इस खुशी में तमाम देवताओं ने मिलकर 9 दिनों तक पूजा की, अर्चना की, ठीक है, ये सब किया। समझ आ गया, बिल्कुल क्लियर हो, दैट इज नवरात्रि। नवरात्र तक उसकी पूजा हुई है और अर्चना हुई है और उसकी जाप हुई है और सब कुछ हुआ है, पूजा पाठ। तो ये क्या हो गया, ये क्या बन गया अभी, नवरात्रि। तो अब नवरात्रि क्लियर है, ठीक है। अब मैं अपने पॉइंट की तरफ थोड़ा और आगे बढ़ता हूं। एक पॉइंट मेरा क्लियर हुआ तुमको, नवरात्रि किसको कहते हैं, नवरात्रि किसको कहते हैं, समझ आइए। एक पॉइंट ये क्लियर हुआ, ठीक है। अब मेरे दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं हम लोग। ये किस्सा मैं क्यों सुना, मुझे क्या पड़ी है, मैं इस्लाम की जगह पे हिंदू धर्म को अचानक से मैं बयान करने लग गया, ठीक है। क्या पड़ी वो सुन रहा हूं। हुआ क्या कि हिंदू मजहब में खुदा को राजी करने के बेशुमार तरीके हैं, जिसमें से इस्लाम में कई चीजें बिल्कुल सख्त हराम है, बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है, ठीक है। हम उन यानी वो तरीके बोल रहा हूं, मतलब एक होता है ना कि मुझे जाना है सुन्नी शाफी जामा मस्जिद कलमा, कई रास्ते हैं पहुंचने के, ये सीधा सीधा चला जाओ, रोड कहाँ लेके जाएगा, जामा मस्जिद, अच्छा मेडिकल, फिर यहाँ से घूम के ऐसे जगह से कहाँ लेके जाएगा, यहाँ से निकला इधर गया, वो खान मंदिर वाली बिल्डिंग से निकला, बाहर गया, कहाँ पहुंचा, अच्छा नहीं गया, उधर से गया मार्केट गया, उधर से सब घूम के पास आया, किधर आ गया। और भी कई रास्ते हैं, मेरे दिमाग में आ रहा है कितने रास्ते हैं, कम से कम 10 तो अभी गिनाए जा सकते हैं, जहाँ से हम घूम के फिर के ऐसे जगह सांप सीढ़ी खेल के वहीं पहुंच सकते हैं, है ना ऐसा। तो इस तरह खुदा तक पहुंचने के हिंदू मजहब में कई रास्ते हैं, ठीक है ना। उनमें के एक रास्ता है नाचना और गाना, म्यूजिक भी एक रास्ता है उनका, और नाचना डांस करना भी एक रास्ता है। डांस को जो आजकल का डांस है उस तरह से वो लोग नहीं लेते हैं, मगर एक्चुअली डांस तो लेते हैं। नहीं तो देखो उनके एक भगवान का एक बहुत मशहूर जुमला है,
उनके बारे में जोड़ के बोला जाता है शिव तांडव। व्हाट इज तांडव? तांडव क्या लगता है तुमको? क्या है वो? एक तरह का नाच है ना, एक तरह का डांस है ना, है नहीं है? तो उनके मजहब का पार्ट है नाचना। अब हमारा मजहब क्या कहता है? अल्लाह तक पहुंचने के लिए नाचना तो बहुत दूर की बात है, ये अल्लाह तक नहीं पहुंचाएगा, तुमको शैतान तक पहुंचाएगा। अगर तुम अल्लाह को राजी करने की नियत से भी दरगाह के हुजूम में नाच रहे हो, ये बल्ले बल्ले बल्ले, ये बल्ले आपको हराम काम है और जहन्नम में ही लेके जाएगा। चाहे आप उर्स के नाम पे नाचो, चाहे आप संदल में नाचो, चाहे आप शादी के फंक्शन में नाचो, चाहे आप बर्थडे के पार्टी में नाचो, किसी भी चीज में नाच रहे हो तो ये काम हराम है, ये आपको जहन्नम में फेंकेगा। ठीक है? तो ये वे जो है नाच का, नॉट एक्सेप्टेड इन इस्लाम। समझ में आ गया है? तो हिंदू मजहब में कई सारे तरीके हैं खुदा तक पहुंचने के, और खुदा तक पहुंचने के तरीकों को हम कहते हैं इबादत, और वो कहते हैं पूजा। क्या समझे आप? कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? हम क्या कहते हैं? इबादत। क्या कहते हैं हम? इबादत। इबादत को हिंदी में बोले क्या बोलेंगे? पूजा। पूजा। चिल्ले को तपस्या बोले, चिल्ला तपस्या। अब ये जो 9 दिनों तक रात में जो नाचा जाता है ना जनाब, ये पूरी तरह शिर्क पर डिपेंडेड है, शिर्क पर मबनी है। कुछ आया दिमाग में? अब आ रहा है, कहीं से क्लिक हो रहा है तुमको? देखो अल्लाह ताला क्या फरमाता है, कुल हुवल्लाहु अहद, क्या माना है उसका? अल्लाह बेनियाज है। बेनियाज का मतलब अनलिमिटेड। बेनियाज का मतलब है कि वो किसी का मोहताज नहीं, वो किसी चीज की उसको परवाह नहीं। परवाह इन द सेंस के किसी चीज की मतलब ये कि मैं इसके, अरे ये हो गया, अच्छा इसको मारना है, महिषासुर को मारना है, तो नहीं नहीं, मेरे को एक नई पावर की जरूरत है। वो जो पूरा मुकम्मल है, समझ आ रहा है कुछ? हम उनका मजाक नहीं कर रहे, उनका मजहब अपने तक, हमारा मजहब हम तक। ठीक है? लकुम दीनुकुम वलिय दीन। तुम्हारा तुम तक, हमारा हम तक। हम तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाते, तुमको भी चाहिए कि हमारा मजाक नहीं उड़ाओ। मोहब्बत के साथ हम आपका मजहब जिस तरह हमने अभी समझाया, इस तरह आप भी हमारा मजहब आइए समझिए। पसंद आए कबूल करो, ना पसंद आए कोई बात नहीं, इल्म है ना, आखिरकार हासिल तो हो जाएगा। अलबत्ता मैं कहना है अल्लाह बेनियाज है, पहली ये चीज की वहां पे नफी हुई। यहाँ पे बेनियाजी वाला मसला खत्म हो गया ना, सारे देवताओं ने मिलकर एक नई पावर की जरूरत पड़ी, क्यों पड़ी? तो ये रब की बेनियाजी वाला मामला यहाँ पे खत्म होता है, इस शिर्क की तरफ सीधा सीधा चला गया। बाद में क्या फरमाया? लम यलिद, लम यलिद, उसकी कोई औलाद नहीं। औलाद इन द सेंस उससे कोई पैदा हो ही नहीं सकता। एक होता है नामुमकिन, क्या होता है? एक नामुमकिन, और एक है मुहाल। व्हाट? मुहाल। नामुमकिन का भी बाप, नामुमकिन तो नामुमकिन से नामुमकिन से नामुमकिन चीज, समझे? नामुमकिन के भी बहुत ऊपर हो, उसको कहते हैं मुहाल। अल्लाह ताला के लिए ये चीज मुहाल है कि वो ना किसी से पैदा हुआ है और ना उससे कोई पैदा हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, होना तो दूर की बात। यहाँ पे क्या है? सारे देवताओं से एक नई पावर का जन्म होता है, एक नई देवी का जन्म होता है। इसकी सीधा सीधा नफी हो गई, लम यलिद। आपने इन चीजों को समझा नहीं, सिर्फ क्या हो गया? चंद हसीन चेहरे नजर आ गए, चंद थिरकना नजर आ गया, म्यूजिक का जरा जोर जोरा नजर आ गया, हम चले गए वहां पे और नाचने लगे। गरबा खेलना सीधा सीधा शिर्क की तरफ लेके जाता है, और अल्लाह फरमाता है इन्न शिर्क लजुल्मुन अज़ीम।
शिर्क वो चीज है जो इंसान सबसे बड़ा जुल्म करता है अपने आप। अल्लाह फरमाता है मैं सारी चीजों को माफ कर दूंगा, तुम्हारे हर गुनाह को माफ कर दूंगा। अगर मैं बख्शने पे आऊं मैं तुम्हारे हर गुनाह को बख्श दूंगा, लेकिन तुम्हारा मुझ में यकीन, तुम्हारा मुझ में विश्वास वो पक्का होना चाहिए, तुमने शिर्क नहीं किया होना चाहिए। यानी अगर तुम शिर्क पे मर गए ना जनाब, ठीक है, तो फिर अल्लाह तुम्हें बख्शेगा। अगर तुम शिर्क पर मरे, तौबा नहीं की, इस्लाम है ना, इस्लाम का ना पहले आपने जैसे माना कि भाई मान लो कि इस्लाम एक घर, आप दाखिल होते हैं तो पहला कदम मालूम है क्या बोल के डालना पड़ता है? क्या है? बोलो ना, कलीमा ना, क्या कलीमा है? ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद, पूरे कॉन्फिडेंट के साथ, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह। समझे? समझ में आई बात? और आप क्या कर रहे हो? इसी नवरात्रियों में गरबे के नाम पे जो घेरा लगा के जो नाच रहे हो, सीधा सीधा ये शिर्क पे है। समझ में आ रही है कोई बात? कुछ दिमाग में पल्ले में बैठना चाहिए। तो ये अच्छा, शिर्क गुनाह जो होता है ना, गुनाह कत्ल क्या है? बहुत बड़ा गुनाह है कि नहीं? उसको कोई देख रहा है, मजे से देख, एक है कि मजे से नहीं देख रहा, तो देख रहा है। अभी मिसाल के तौर मान लो कि कहीं पे सीसीटीवी कैमरा लगा है, कत्ल की वारदात हुई, वारदात को हम देख रहे हैं, ठीक है, तो वो देखना अलग हुआ, कैसे हुआ ये जिज्ञासा थी तो वो देख रहे, ठीक है, तजस्सुस था तो देख रहे, वो अलग हुआ देखना। एक है कि मैं वही मौजूद हूं, इन्होंने उनका कत्ल करने ले लिया, मैं देख रहा हूं, मैं कुछ बोल भी ले रहा, अब मजे भी ले रहा, तो मतलब क्या हुआ? मैं किसके साथ हूँ? कातिल के साथ हूँ, मकतूल के साथ हूँ, कत्ल होने वाले के साथ हूँ या कत्ल करने वाले के साथ? सही है ना? यही चीज है शिर्क में। जो शिर्क को मजे ले रहा है ना, वो भी मुशरिक है जनाब। क्या है वो भी? आज के जमाने में ये टॉपिक क्यों उठाना जरूरी है? इस तरीके के टॉपिक्स को क्यों उठाना जरूरी है? अच्छे अंदाज के साथ, ताकि हमारे लोगों को समझ आए। क्योंकि अब कुछ लोगों का एजेंडा हो गया है कि मुसलमानों को डोलमन मुस्लिम बना दिया जाए। समझे? हम उनके ऊपर जुल्म नहीं कर सकते, उनके साथ में गलत व्यवहार नहीं कर सकते, उनके साथ में मोहब्बत से हमारा पेश आना, हमारे इस्लाम का ये उसूली चीज है कि हर इंसान के साथ में मोहब्बत से पेश आना, ये तमाम चीजें अलग हुई। लेकिन मोहब्बत से पेश आने का ये मतलब नहीं कि उनके मजहबी रंग में रंग जाना। कुछ आ रहा है, कुछ पल्ले बैठ रहा है। अगर आपके पड़ोस में, आपके ऑफिस में आपके पार्टनर है कोई, या आपके दोस्त अहबाब है, और वो इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, पूजा अर्चना वगैरह उनका कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो अपना कर रहे ना भाई। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप इंसानियत दिखाने के चक्कर में उसमें चले जाओ। अच्छा, हम जैसों की एक्सपेक्टेशन भी नहीं होना चाहिए कि वो हमारे इसमें आ जाए, मतलब वो हमारे त्योहारों में आए, मजहब में आए, तो हम उनको मोहब्बत से समझाए, दिखाए, ये देखो और ये देखो, क्या ये चीज खुदा हो सकती है? नहीं हो सकती। तो ये चीज खुदा हो सकती है कि नहीं हो सकती? तुम सोचो, समझो। वो समझ कर मोहब्बत से आते हैं, वो अलग बात है। लेकिन ये हमको ये एक्सपेक्टेशन कि हम उनके पूजाओं में जाए, हम उनके मजहबी कामों में जाए और वो भी हमारे कामों में आए, ये इसकी क्या जरूरत है? कुछ जरूरत है इसकी? अच्छा, अगर वो आ गए तो क्या अल्लाह ताला उनको इस अमल का सवाब दे देगा? फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो, अल्लाह ना करे, मान लो कि ये काफिर है, मैं नमाज को जा रहा हूं, हम सबका ये दोस्त है, सब लोगों ने मिलकर इसको बार बार इसको नमाज की दावत दी, चल भाई चल नमाज पढ़, चल आजा नमाज, चल आजा नमाज। ये काफिर है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे यहूदी, किसी भी लिहाज का काफिर है, ठीक है। तो हमने इसको बार बार दावत दी दोस्त होने के नाते, अरे आजा नमाज पढ़, आजा, देखते हैं, आजा। इसके भी में आया तजस्सुस जागा, चलो ठीक है आज मैं जाके नमाज पढ़, इसने पढ़ लिया, इसका अल्लाह पे यकीन नहीं है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह का कायल नहीं है, ये कई सारे देवी देवताओं को मान रहा है, अल्लाह किसी और की परस्तिश कर रहा है, लेकिन जस्ट पढ़ना है, बस पढ़ लिया आगे।
उसको सवाब मिल गया उसको सवाब। तो अगर आपको मेहनत ही करनी ना किसी पे, उसके इस्लाम पर मेहनत करो, उसके अकीदे पे मेहनत करो, सिर्फ प्यार से इस्लाम अकीदा समझाओ, समझे। अगर आपके दिल में ये तड़प है, ये मतलब नहीं कि आप बस उसको, यानी हम भी तेरा करेंगे तू भी हमारा करेंगे, इसकी कोई जरूरत ही नहीं। तो जितनों ने अभी नवरात्रि में नाचा है या बचपन से अब तक नाचा है, तौबा करें, सच्चे दिल से तौबा करें। ये अनजाने में हुआ शिर्क है आपसे, इससे तौबा करें। बहुत बड़ी गफलत हो गई हम लोगों से, इससे तौबा कीजिए, ठीक है। इस बात को और लोगों तक पहुंचाइए, इसको समझाइए। आज तक आपने नवरात्रि को इस लिहाज से समझा था कभी? जस्ट एंजॉयमेंट के हिसाब से, चाहे वो किसी भी मजहब का हो यार, जो लोग यहाँ पे गरबे में नाचने जाते हैं या देखने जाते हैं, मजा करने जाते हैं, क्यों जाते हैं? वो जो जवानी का खून है ना, वो आपको वहां लेके गया है, समझे, वो वहीं तक है, लेकिन आपने कभी सिंगल से देखा ही नहीं। लेकिन जहाँ पे शिर्क हो रहा हो, मुसलमान का जवान खून भी ये गवारा नहीं करता है कि शिर्क पे वो साथ दे। माना कि जिना हमसे हो सकते हैं, गुनाह हमसे हो सकते हैं, मगर शिर्क हम कहाँ कर लेंगे, तो हमें पता नहीं है। बस हमारा मोटिव यही है कि लोगों को पता हो।